बिल्कुल, इससे इफ़ेक्ट तो बहुत पड़ेगा क्योंकि जैसे मैंने कहा कन्वेंशन के दौरान ही कि एक नए लैंग्वेज को अडैप्ट करना तो ऐसे अपने आप में बहुत मतलब ये एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है। इसके बावजूद एक और चीज़ है कि इतने इतने सालों तक 2014 के बाद से आधे पेपर्स जो होते थे वो एमसीक्यू होते थे और आधे पेपर्स डिस्क्रिप्टिव होते थे। अब उनको अगर चेंज करते हैं तो सारे पेपर्स ही डिस्क्रिप्टिव्स होंगे। प्लस यूपीएससी के उसके तहत उनको क्योंकि उनको एट पार करने की कोशिश की गई है तो कई सारे नए सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड होंगे। प्रीलिम्स जो एक 200 मार्क्स का पेपर होता था, अब प्रीलिम्स में सी सैट भी होगा यूपीएससी जैसा। तो क्लास 5 से 8 तक हम लोग हार्डली थर्ड लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, तो इस केसेस में वो स्टैंडर्ड कहाँ से लाएंगे? जो एक आप जब भी एक नोटिफिकेशन निकलता है आप हमेशा देखेंगे कि क्योंकि वो ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है, इसलिए जिसके जो लिखने का तरीका होता है वो भी ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का ही होना चाहिए। कि बहुत मार्क्स हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये तो ये एक डिस्पैरिटी है, ये एक डिस्क्रिमिनेशन है। इससे बहुत इफेक्टेड होंगे आने वाले, अगर ये कंटिन्यू रहा तो इससे आने वाले एटलीस्ट 10 से 12 साल में कोई भी नॉन बंगाली स्टूडेंट के लिए, हाँ होंगे शायद परसेंटेज बहुत कम होंगे, 1 या 2%। मैंने 2020 से मेंस दे और 2020 में मेंस दिया, 2021 में दिया, 22 में अभी ग्रुप ए का रिजल्ट आया है और 23 के रिजल्ट अवेटिंग्स हैं। नहीं तो मैंने मेंस में ग्रुप ए के लिए अपेयर नहीं किया था क्योंकि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं थी 2022 में। हाँ 23 में मैंने अपेयर किया था मेंस के लिए भी, मतलब होपफुली एग्जाम तो अच्छा ही हुआ है, होपफुली कुछ हो ही जाएगा, लेट्स सी। बिल्कुल भी नहीं, देखिए ये गौरतलब एक चीज है क्योंकि पता नहीं सभी को पता है कि नहीं, इसके पहले भी ये जो बंगाली का जो कंपल्शन था कि हमें जानना होगा, हम जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहां पे एक सेक्शन होता है जहां हमें फिलअप करना पड़ता है कि वी आर एबल टू रीड राइट एंड स्पीक बंगाली। तो यहाँ पे जब हम लोग दावा करते हैं ये चीज को तो इंटरव्यू में इसको परखा जाता है। पहले कोई कंपल्सरी पेपर्स, एग्जैक्टली कोई पेपर्स नहीं होते थे, बट मैंने अपेयर किया है डब्ल्यूबीसीएस इंटरव्यू में, मैंने ग्रुप डी के लिए मैंने इंटरव्यू अपेयर किया है। तो उस वक्त मुझसे लिखवाया गया था बंगाली, एक न्यूज़पेपर दिया गया था रीडिंग करने के लिए, वो वहां पढ़ते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। तो ये जैसा 300 का कंपल्सन है, हाँ ये बहुत टफ है क्योंकि एग्जैक्टली 90 नंबर जो क्वालिफाई करना है, क्योंकि मैंने बताया कि वो स्टैंडर्ड ऑफ राइटिंग होना चाहिए। एक आप डब्ल्यूबीसीएस ऑफिसर बनना है, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है वो, तो आपको राइटिंग भी वैसा होना चाहिए। बिल्कुल भी ये नहीं हो सकता, आप एक नए लैंग्वेज को अडेप्ट कर रहे हैं और हम यूज टू हैं अपने रीजनल लैंग्वेज से, और हमने जिन्होंने इंग्लिश में की है वो इंग्लिश से यूज टू हैं। एक नए लैंग्वेज को एक सीखना, पहले उसको सीखने में वक्त लगेगा, फिर उसमें एक आपको स्पेशलाइज्ड होना पड़ेगा एक स्टेट लेवल ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम को लिखने के लिए। कि जब स्टेट गवर्नमेंट अगर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए तो स्कूल लेवल से सिस्टम को चेंज करना चाहिए, थ्रू आउट द वेरी बिगिनिंग प्राइमरी स्कूल से बांग्ला एक सब्जेक्ट कंपल्सरी करना चाहिए। एग्जैक्टली चाहिए मेरे हिसाब से कि अगर ये आप अभी से कर रहे हैं तो अगर आपके दिमाग में ये आया है तो अभी स्कूल में लागू कीजिए, चाहे वो नर्सरी प्री लेवल से कीजिए या फिर 1 से कीजिए, आपकी मर्जी है। लेकिन आप जब से कर रहे हैं उस हिसाब से आप देखिए वो बच्चे कब ग्रेजुएशन करते हैं, क्योंकि वो पूरा परिपक्व हो जाएंगे उस लैंग्वेज में, तो उस हिसाब से उसको लागू कीजिए। ये मेरा अपना ओपिनियन है। स्टूडेंट सरकार से क्या डिमांड है? अगर आप भगवान चाहे कि 23 में आपका कंप्लीट हो जाए, 23 में अगर नहीं होता है फिर से अटेम्प्ट करेंगे, या दूसरे स्टूडेंट के लिए क्या डिमांड है स्टूडेंट्स? मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ा प्रेशर पड़ेगा स्टूडेंट्स पे, उनको एक क्योंकि एक सिविल सर्वेंट होना इज नॉट अ इजी जॉब। आप और ये जो दूसरी बात मैंने कहा कि ये जो वो बोल रहे हैं यूपीएससी के को एट पार करने के लिए कर रहे हैं, तो अगर हम बंगाल के लिए कम्पीट कर सकते हैं, आप वहाँ कंसिडर भी अगर करते हैं तो ये अगर मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि यूपीएससी के लिए मैं एक अलग रीजनल लैंग्वेज लूँ, स्टेट के लिए एक अलग रीजनल लैंग्वेज लूँ। आप अगर कहीं मेरा कंसिडर करते भी हैं, बट यूपीएससी तो मेरा वो बंगाली लैंग्वेज में कहीं भी कहीं वो कंसिडर नहीं करेगा। उससे बिल्कुल हर चीज एक्यूरेट चाहिए, एक स्पेशलाइज लैंग्वेज में राइटिंग चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो ये एक प्रेशर तो पड़ेगा ही। ये कहना कि एट पार कर रहे हैं, अगर आप बंगाली को, अगर आप हिंदी, उर्दू या संथाली को हटा दे रहे हैं तो आप अपने आप ही उस स्टूडेंट को आप अलग कर दे रहे हैं कि वो यूपीएससी से ऑटोमेटिकली वो अलग हो जा रहा है, वो उसके करीब नहीं जा रहा है। इस चीज को गवर्नमेंट को देखना चाहिए।